शाबाश शुभमन गिल, शाबाश। वेल डन इंडिया, वेल डन अक्षर पटेल, वेल डन श्रेयस अय्यर, वेल डन हर्षित राणा, जडेजा। क्या शानदार परफॉर्मेंस। नागपुर में वन साइडेड मैच हिंदुस्तान ने हरा दिया इंग्लैंड को, पकड़ के बजा दिया भाईजान आज इंडिया ने। मतलब यंग इंडिया ने ना, यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस थी। यंग इंडिया ने पकड़ के बजा दिया बेटा इंग्लैंडियों को। मेरे ये पहन के स्टोक और पहन के मकलम और ये पहन के डकिट को पकड़ के बजा दिया भाईजान। इंग्लैंड को ऐसा घुसाया पकड़ के कि इनकी जिंदगी में जलालत के सिवा कुछ भी नहीं। मतलब कि जिंदगी में सुकून लिखा ही नहीं हुआ। एक टेंशन जाती है तो दूसरी सामने आके खड़ी होती है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा सुकून की राह मिल ही रही थी कि शायद जसप्रीत बुमराह 23 तारीख को पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में ना हो, बल्कि ये तो नजर आ ही रहा है कि नहीं होगा। थोड़ी सी राहत मिल ही रही थी कि चलो इस दफा नहीं इंडिया को छोड़ेंगे, बुमराह नहीं होगा, अब मजा आएगा। मतलब कि बुमराह अगर होता तो हमारे बल्लेबाजों ने तो वैसे ही डट के आउट हो जाना था। बुमराह नहीं होगा तो देख लेंगे। कमाल कर दिया भाई आज इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने। क्या खेला श्रेयस अय्यर ने। 6 महीने के बाद भाई साहब श्रेयस अय्यर अपना कमबैक कर रहे थे और उन्होंने आज जो बाउंड्रीज मारी हैं, बात की जाती थी कि वो शॉर्ट पिच पे नहीं खेल सकते। भाई उन्होंने शॉर्ट पिच पे जैसे शॉट्स मारे हैं, जो कवर ड्राइव्स मारे हैं, मजा आ गया। आज 2 छक्के 9 चौकों की मदद से श्रेयस अय्यर ने बल्ले बल्ले करवा दिया, सबको हैरान कर दिया। इंडिया की ये वाली कमाल किस्म की जीत देख के तो मुझे वो उर्दू का एक जुमला याद आ रहा है कि भाई सोया हुआ शेर जगा देना। तो ये सोया हुआ जो शेर था टीम इंडिया, वो जाग गया चैंपियन ट्रॉफी से पहले, क्योंकि जैसी शुभमन गिल ने बारी खेल दी है ना, वो माहौल उठाने वाली है। मुश्किल ट्रैक पे स्पिन हो रहा है, खेली नहीं जा रही, वहां आप जब इस तरह की बारी खेल देते हैं ना, वो पूरी टीम में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है, वो एक मोमेंटम शिफ्टिंग होता है और वो बताना होता है कि भाई वी कैन डू इट। और यंगस्टर की तरफ से ऐसी बारी आना, एक प्रॉपर स्टार की झलक नजर आ रही है कि भाई एक ये बड़ा प्लेयर है, जिस तरह से वो इनिंग को लेके गया, जिस तरह की शॉट्स मारी, मुश्किल सिचुएशन में जो खड़े होते हैं उन्हीं का नाम याद किया जाता है, वो ही स्टार होते हैं। और तो जनाब T20 के बाद ओडीआई सीरीज के पहले मैच में बेसबॉल को इंडिया की टीम ने फेंटा लगा दिया है और पहला ही मैच बड़े जो है वो वन साइडेड जो है तरीकेकार से इंडिया की टीम ने जीत लिया है। और इंग्लैंड का इस मैच में ऐसा लगा ही नहीं कि इंग्लैंड इस मैच में मौजूद है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है, यही टीम एफर्ट है। यही है कि मैं टीम में खेल रहा हूं तो किस लिए खेल रहा हूं, अपने लिए खेल रहा हूं कि टीम के लिए खेल रहा हूं। जब आप टीम का सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बड़ा परफॉर्म कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से कमाल की पार्टनरशिप लगी है, मजा आया बैटिंग देखने का और एक मुश्किल से कैसे निकला जाता है। तो ऐसी बैटिंग जब होती है ना तो बंदा बड़ा एंजॉय करता है। तो मेरे ख्याल से इंडियन टीम जानती है कि हमने अपनी कंडीशन से कैसे फायदा उठाना है और मुश्किल से कैसे निकलना है। एक सेटल टीम है, नंबर 1 टीम है, तो यही एक मेरे ख्याल से प्लस पॉइंट है इंडियन टीम का, जो इतने मुश्किल से निकल जाता है। मैंने ना इंग्लैंड और इंडिया के ये जो अभी तक 6 मैचेस हो चुके हैं ना, 5 T20, आज पहला ये ओडीआई, मिलाकर 6 के 6 मैचेस सारे देखे हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इंग्लैंड का मूड ही नहीं है जीतने का। ये ना बिल्कुल उस तरह हो गई है कि जिस तरीके से आपकी गर्लफ्रेंड वो आपसे पूछे मैं कैसी लग रही हूं, आपकी फट जाती है, अब मैं क्या जवाब दूं। अगर उसको नहीं भी अच्छी लग रही तो आप कह देते हैं अच्छी, तो वो आगे से जवाब देती है सिर्फ अच्छी। आप कह देते हैं बहुत अच्छी, तो वो आगे से नाराज हो जाती है कि नहीं तो पहले अच्छी क्यों कहा था। इनका एग्जैक्ट वो हिसाब है। ये अच्छा खासा खेलते खेलते एकदम से रूठ जाते हैं। भारत के ये प्लेयर हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रोज एक नया लड़का नजर आता है कि जो कि ऐसी इनिंग खेलता है कि जो भारत को ऐसी सिचुएशन से निकालता है कि जहां पे भारत ऐसा लग रहा होता है कि एक विकेट और गिरा तो भारत शायद गिर जाए। लेकिन इस तरह के ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या 2 प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता नहीं है। शायद इंग्लैंड को यह समझ जाना चाहिए कि अगर आप वनडे मैच खेल रहे हैं इंडिया के साथ, वो भी उनके घर जाके, तो शायद
350 का टारगेट, कोई 350 340 तो अपने माइंड में आप रखें। ये 250 तो भाई हलवा है। अगर ये कोई 350 वाला मैच होता ना तो शायद मजा आता। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या शानदार तैयारी हुई है इंडियन बैटिंग लाइनअप की। बेटा इंग्लैंड को बजाया इंडिया ने है, लेकिन इंडिया की जो टीम है वो ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान में, क्योंकि शुभमन गिल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फॉर्म पकड़ना, रन्स करना। 23 फरवरी को मैच पाकिस्तान के साथ है। हम पाकिस्तानी आगे ही विराट कोहली से डरते हैं, हम पाकिस्तानी आगे ही जसप्रीत बुमराह से डरते हैं, हम पाकिस्तानी आगे ही जो है रोहित शर्मा से डरते हैं। लेकिन अब शुभमन गिल फॉर्म में आ गया है, अब हर्षित राणा आ गया एक नया थ्रेड पाकिस्तान के लिए कि भाई इसको किस तरह टैकल करना है। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून की सांस क्या लो, अगले ही लम्हे कोई नई बला आ जाती है सामने। अब ये हर्षित राणा आपके सामने है। इसने 2 मैचेस खेले व्हाइट बॉल के। T20 के अंदर इसने डेब्यू किया, 3 विकेट लेके चला गया। ओडीआई के अंदर इसने डेब्यू किया, 75 के ऊपर 0 था इंग्लैंड। 75 में 0 था भाई साहब, 0। और इसने तीनों की तीनों विकेट लेके चला गया। 77 के ऊपर के 3 आउट हो गए। लेकिन इंडिया ने बहुत ही शानदार किस्म की जीत हासिल किया और ठीक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले T20 सीरीज हो गई है, लेकिन सही मायनों में जो नजरें रहेंगी वो अब ओडीआईस पर रहेंगी। और टीम इंडिया ने जिस तरह से आज मैच जीता है, वन साइडेड बम्बूजल्ड किया इंग्लैंड को, ताबड़तोड़ बैटिंग किया। श्रेयस अय्यर की बात की जाए, शुभमन गिल की बात की जाए, ये इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी से पहले क्या कर दिया भाई। हम पाकिस्तानी कह रहे थे शायद इंडिया की फॉर्म अच्छी नहीं है, बुमराह शायद ना हो, विराट कोहली आज अनफिट है, रोहित की फॉर्म नहीं है, तो पता नहीं इंडिया का चैंपियन ट्रॉफी में क्या बनेगा। तो भाई इंडिया ने बता दिया हमारा चैंपियन ट्रॉफी में क्या बनेगा। ओए होए, इतनी मुश्किल पिच पे जिस तरह की बल्लेबाजी की है शुभमन गिल ने, भाई बता दिया मेरे अंदर एक फ्यूचर स्टार है, मैं एक पोटेंशियल से भी बढ़ के इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर हूं। मुझे जो वाइस कप्तान बनाया है, मेरे कंधे पे जो जिम्मेदारी डाली है, मैं उसको पूरा करूंगा। भाई कमाल किस्म की उसने हीरोइक किस्म की बैटिंग करी है। पहले जब इंग्लैंड की बैटिंग थी तो वहां पर जो हर्षित राणा, क्या कमाल का डेब्यू किया है इस लड़के ने यार। T20 में भी कमाल किया और ओडीआई में भी कमाल, और साथ में जडेजा ने बटलर के अलावा किसी भी इंग्लैंड के बल्लेबाज को चलने ही नहीं दिया। अय्यर ने क्या इंडिया के लिए मारा यार, हमें उसने अपनी परवाह नहीं की, उसने इंडिया के लिए खेला, उसने मारा 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 और ले गया। सुपर स्ट्राइक ऑफ द मैच मेरे हिसाब से है श्रेयस अय्यर। देखें, इनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था रिगार्डिंग बाउंसर को ठीक नहीं खेल, मगर वीकनेस होने के बावजूद इनका टेम्परामेंट स्ट्रांग है, क्योंकि ये अपने स्ट्रेंथ पे फिर खेलते हैं। सीधी बहुत लंबी हिट मारते हैं, छक्के बड़े लंबे मारते हैं, और इस दफा उन्होंने मौका नहीं गवाया। स्पिन अच्छी, फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं। इंग्लैंड वाले एकदम से रूट के ऐसे अजीबोगरीब तरीके से आउट होंगे कि आपको पता चल जाता है कि यार ओके, मेरा इनका रिलेशनशिप शायद टॉक्सिक हो गया, अब निकलना चाहिए। एक टीम है जो अपने पहले 9 ओवर्स में 75 रन खड़काती है, कोई विकेट नहीं गिरी हुई, 8+ के रन रेट से जा रही है, धड़ाल धुड़ुल मार धाड़ कर रही है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है 250 भी नहीं कर सकी। जब इंडिया की अर्ली ऑन 2 विकेटें गिरी, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने जिस तरह आके चार्ज किया, जो उन्होंने जोफ्रा आर्चर को 2 छक्के लगाए, स्पेशली जो पहला छक्का था वो एक स्टेटमेंट थी। कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा याद आए, लेकिन आज जिन युवा खिलाड़ियों ने, युवा ही कहेंगे इनको, इतने पुराने नहीं है ये। हम पाकिस्तानी आगे ही कुलदीप यादव से डरते हैं कि भाई इसका क्या करेंगे, क्योंकि ये बाबर आजम को हर बार आउट कर देता है। भाईजान पाकिस्तान में इस टाइम इंडिया की जो जीत है वो ट्रेंडिंग कर रही है। इंडिया यंगस्टर्स की जीत जो है वो ट्रेंडिंग कर रही है। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडियन टीम की ये फॉर्म पकड़ना, ये परफॉर्मेंसेस, इसको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। क्या आप ये देखें कि इंग्लैंड 75 पे 0 था और 77 के ऊपर इंग्लैंड के 3 आउट हो गए थे। आउटस्टैंडिंग कमबैक किया, और कमबैक करवाने वाला कौन? ये हर्षित राणा। मतलब कि एक टेंशन खत्म नहीं होती, सामने दूसरी टेंशन पहाड़ की तरह यूं सामने आके खड़ी हो जाती है कि भाई जितना खुश होना है हो लो, हुन नहीं छोड़ेंगे अपा।
फिर अक्षर पटेल को ऊपर के नंबर पे भेजा गया, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या से ऊपर भेजा और उन्होंने भी उसके बाद कमाल करके दिखा दिया। उन्होंने भी शानदार किस्म की बैटिंग की जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था और इंडिया ने इस टारगेट को बआसानी जो है वो चेस किया। इवन इंडिया की थोड़ी बहुत विकेट्स गिरते रहे हैं लेकिन इंडिया ने बिल्कुल भी हौसला नहीं आ रहा और एक शानदार किस्म की जीत लिया। इससे पहले अगर आप बात करें तो इंग्लैंड 248 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। बेहतरीन गेंदबाजी हमें हर्षित राणा की देखने को मिली, बेहतरीन गेंदबाजी हमें रविंद्र जडेजा की देखने को मिली। इंडिया ने एक अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई थी। जहां आदिल रशीद की बॉलें इधर से उधर उधर से इधर जा रही थी, वहां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, कमी महसूस ही नहीं होने दी किसी सीनियर की कि भाई सीनियर नहीं है, मैं यंगस्टर हूं। नहीं भाई, ये इंडिया के नौजवान खिलाड़ी तो कमाल करते हैं भाई, ये तो मेला लूटते हैं, आग लगाते हैं। और जिस तरह की बारी गिल ने खेली है, फिर उसके साथ निभाया श्रेयस अय्यर ने, उसने तो T20 क्रिकेट बनाई हुई थी भाई। जिस तरह का अटैक किया इस मुश्किल विकेट पे, ये कोई पाटा विकेट नहीं है, ये कोई फ्लैट विकेट नहीं है, इस मुश्किल विकेट पे जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया की इनिंग को संभाला एक मुश्किल वक्त में, जहां रोहित शर्मा, जायसवाल आउट हो गए, वहां से इनिंग को रीबिल्ड करना, लेके जाना और फिर बीच में अक्षर पटेल का रोल, तो भाई इंडिया ने तो कमाल ही कर दिया। और जब इंडिया की बैटिंग की बारी आई ना, तो भाई साहब शुभमन गिल, प्रिंस गिल ने बता दिया कि भाई उसे प्रिंस क्यों कहते हैं। और आज उसने कमाल की इनिंग्स खेली, 96 बॉलों पे 87 रन की, क्लासिकल शॉट्स लगाए और जो है वो 14 चौके लगाए। और साथ में अगर मुझे किसी की बैटिंग बहुत ज्यादा पसंद आई है ना, वो मुझे श्रेयस अय्यर की आई है। अगेन श्रेयस अय्यर को भी आपने नोटिस में लाना है कि वो लड़का बहुत ही बड़ा टैलेंट है और टैलेंट इसलिए बड़ा है कि मैनेजमेंट उसकी बहुत अच्छी है। ये हेडलाइंस बनाते हैं, इनका एटीट्यूड शानदार है, इनकी कमिटमेंट भारतीय क्रिकेट और टीम के साथ है और अपना 100% देते हैं। और कमाल की बात यह है कि जब भी ये खेलते हैं, क्योंकि रिदम में इनको नहीं होना चाहिए, रिदम में दिखते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिकल बात करके जाते हैं, काम करके जाते हैं। अगर बैट के साथ नहीं तो फील्ड में जान लगाते हैं और एक बहुत ही वैल्यूएबल क्रिकेटर है और मैं चाहता हूं कि ये रेगुलरली खेलें भारत के लिए। हार नहीं मानते हैं और इन्होंने ही इस मैच को कंपेटिटिव बनाया अपनी शानदार इनिंग्स के साथ। और उस वक्त वो जो 50 रन उन्होंने किए, वो उनका जो वेट है वो आप गोल्ड की तरह समझ लें, इतनी वैल्यूएबल इनिंग्स थी। एग्जैक्टली सेम ना इनका प्रॉब्लम ये चल रहा है, इनके बैट्समैन अच्छे खासे खेलते खेलते एकदम रूठ जाते हैं। वो बटलर हो गया, वो ब्रुक हो गया, वो डकेट हो गया, वो स्पिल सॉल्ट हो गया, यू नेम इट, चलते चलते अपनी विकेट दे देंगे, चलते चलते विदाउट एनी रीजन अच्छा खासा खेल रहे होते हैं। अब फिर नाराज गर्लफ्रेंड वाली बात के अलावा और कोई बात समझ में नहीं आती। पहला ओडीआई भी ये हार गए हैं, इन्होंने गिफ्ट किया पहला ओडीआई भी इंडिया को, इन्होंने T20 सीरीज भी टीम इंडिया को गिफ्ट किया। श्रेयस अय्यर ने आग दिखाई और शुभमन गिल ने काम एंड कंपोज होके एक साइड से विकेट भी रोकी लेकिन रन रेट उन्होंने नहीं गिरने दिया। ये होती है एक बड़े बल्लेबाज की निशानी, एक समझदार स्मार्ट क्रिकेटर की निशानी, जो एक साइड से विकेट तो थोड़ा सा रोके, क्योंकि आपको क्लियरली दोनों के रोल नजर आ रहे थे। और शुभमन ने एक्सेलरेट कब किया? जब एक्चुअली करना चाहिए था